गुम है किसी के प्यार में, कल से रात 8 बजे स्टार प्लस और डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर। मेरे को पायल का एंगल समझ नहीं आया। पायल इस पूरे मामले में सबसे इंपॉर्टेंट कड़ी थी। उससे सच उगलवाना आसान नहीं था, लेकिन जैसे ही हमने प्रियंका और दक्ष की शादी अनाउंस की, ये काम भी आसान हो गया। मुझे माफ कर दो अनिका। उस दिन मैंने दक्ष का साथ सिर्फ इसलिए दिया क्योंकि उसने मुझे प्रॉमिस किया था वो मेरे होने वाले बच्चे को अपना नाम देगा, मुझसे शादी करेगा। अपने बच्चे के फ्यूचर के बारे में सोच के मैंने उस इंसान को माफ किया था, पर उसने एक बार फिर से मेरा भरोसा तोड़ दिया। वो प्रियंका से शादी करने जा रहा है। तुम्हें क्या लगता है दक्ष जैसे इंसान को मैं अपनी बहन से शादी करने दूं? सब मैंने इसलिए किया था कि उसका असली चेहरा सबके सामने आ जाए, ताकि तुम भी जान जाओ दक्ष जैसा इंसान किसी का सगा नहीं हो सकता। अपने बच्चे को दक्ष जैसे आदमी का नाम देने से अच्छा है कि तुम अपने बच्चे को अपना नाम दो, अपनी परवरिश दो। नेहा सही कह रही है। उसका नाम क्या, उसका साया भी तुम्हें अपने बच्चे पे नहीं पड़ने देना चाहिए। देखो, मैं जानता हूं कि सिंगल मदर होना आसान नहीं है, लेकिन तुम चिंता मत करो, हम हैं तुम्हारे साथ। तुम्हारे बच्चे की परवरिश में हम तुम्हारी पूरी मदद करेंगे। थैंक यू सो मच भैया। अनिका, मुझे माफ कर दो। मैंने एक नहीं बल्कि दो बारी तुम्हारा भरोसा तोड़ा। तुम मेरी मदद करती रही और मैंने तुम्हें प्रॉब्लम में फंसा दी। हो सके मुझे माफ कर प्लीज। कोई बात नहीं, इम्पोर्टेंट ये है कि अब सब कुछ क्लियर हो गया और दक्ष की सच्चाई तुम्हारे सामने आ गई है। प्रियंका के साथ साथ अब पायल भी दक्ष के खिलाफ जाने के लिए तैयार थी। इंतजार था तो सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस का। मैंने दक्ष को फोन करके उसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में इनवाइट किया। उसे वजह मुझसे पूछी तो मैंने उसे बताया कि मैं उसे प्रियंका के हिस्से की सारी प्रॉपर्टीज और सारी शेयर्स दे रहा हूं। उसे झांसा दिया मैंने। फिर मैंने और अनिका ने उसके सामने झूठा नाटक भी किया लड़ने का, ताकि उसे लगे कि पूरी तरह मैं उसकी तरफ हूं। उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो कुछ भी हुआ वो तो आपने अपनी आंखों से देख लिया। इतना सब कुछ हो रहा था और हमें पता भी नहीं चला। इसीलिए टिया भी गायब हो गई। टिया भी दक्ष के साथ मिली हुई थी दादी। अनफॉर्चुनेटली ना हम दक्ष को पहचान पाए ना टिया को। लेकिन इस सब में ना एक अच्छी बात हुई है कि तेरी शादी टिया से नहीं अनिका भाभी से हुई। आई अग्री। वो कहते हैं ना, जो भी होता है अच्छे के लिए ही होता है। मैंने अनिका के साथ बहुत ज्यादती की है। तो मैं आपको आइडिया देता हूँ, भाभी से माफी मांग लो। एग्जैक्टली। एंड आई एम श्योर अनिका भाभी तुझे माफ कर देंगी। हाँ बिल्लू, गलती की है तो माफी मांगने में कोई हर्ज नहीं है, और माफी मांगने से कोई इंसान छोटा नहीं हो जाता। मैंने अनिका को अपनी बहू नहीं माना, लेकिन उसने फिर भी बहू होने के सारे फर्ज निभाए। अरे अनिका कहाँ गई? भाभी भाभी, अब मुझे लग रहा है रूम में क्योंकि मैं देख क्या था। मैं एक बार बाहर चेक करता हूँ। दादी मैंने रूम में चेक किया, भाभी वहां पे नहीं है। मैंने बाहर भी चेक किया, वो वहां पे भी नहीं है। कहाँ चली गई? तूने ठीक से देखा? हाँ मैंने हर जगह चेक किया, सारे रूम देखे, भाभी कहीं पे भी नहीं है। हाय रब्बा। अरे
जिस शादी को आपने मजाक बनाया ना, उसकी अहमियत मैं आपको सिखाऊंगी। और यही मंगलसूत्र तोड़ा था ना आपने, एक दिन यही मंगलसूत्र आप मुझे पहनाएंगे, वो भी पूरे मान सम्मान के साथ। मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया अनिका। अपने दर्द में इतना खो गया था कि तुम्हारा दर्द दिखाई नहीं दिया। अपने गुस्से की याद में तुम्हारी खुशियों को जला डाला। मैं तुम्हारा गुनहगार हूं अनिका। जब तक तुम मुझे माफ नहीं कर देती ना, मैं कैसे जी पाऊंगा? जो किया है वो माफी के लायक भी नहीं। शायद तुम मुझे माफ कर दो अनिका, लेकिन खुद को कैसे माफ करूंगा? जो मैंने किया है उस गलती को कैसे सुधारूंगा? उस गलती की भरपाई कैसे करूंगा? जो मैंने तुमसे छीना है अनिका, मैं तुम्हें वापस कैसे लाऊंगा? वापस कैसे लाऊंगा?